are reactions in which a single reactant breakdowns into a simpler products is known as decomposition reaction. This reaction requires energy in the form of heat, light, electricity for breaking down the bonds and reactants. It is a just decomposition reaction is just opposite to the combination reaction. In combination reaction, two or more than two components reactants combined and form a single product. Here in decomposition reaction, a single compound, or we can say that a single reactant breaks down into simpler substances by absorbing heat, light, electricity. These factors provide energy to reactants, a single compounds, to break down into simpler substance, simpler products. If energy provided by heat, the reaction is thermal decomposition. If energy provided by sun, light, this is photochemical decomposition. If energy provided by electricity, this is electrolysis, thermal decomposition. These decomposition in which for breaking down the compounds, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हीट. एग्जाम्पल FeSO4 सॉलिड स्टेट में होता है, ग्रीन कलर का होता है. जब उसको हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, तो वो फेरिक ऑक्साइड प्लस बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की होती है. फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसका कलर होता है सॉलिड वाइट. कई बार हमें ऐसे घुमा के पूछ ले जाता है कि इस कलर का एक पदार्थ है जिसको गर्म किया जाता है तो ये बनता है. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि फेरस सल्फेट जो है आपकी एक्टिविटी 1.5 में दिया हुआ है. फेरस सल्फेट कैसा है, ग्रीन कलर का है, उसको गर्म किया जाता है तो सॉलिड वाइट बनता है. वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, और स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, SO2 और SO3 गैसें निकलती है. दूसरा है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन की ब्रेकिंग. लाइमस्टोन को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है. तो लाइमस्टोन को, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्विक लाइम चूना जिसको हम घरों में लाते हैं पानी में भिगो करके सफ़ेदी करने के लिए, वाइट वॉश करने में उपयोगी है, क्विक लाइम. और कौन सी गैस निकलती है, CO2. दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. हियर थर्ड एक्टिविटी 1.6 में दिया हुआ है लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट को सब गर्म करेंगे बाय एब्जॉर्बिंग हीट. इट ब्रेक डाउन इनटू PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यहाँ पर क्या होगा, यू विल सीन द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. विच गैस शोज द ब्राउन फ्यूम्स, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कई बार लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है थर्मल डिकम्पोजिशन पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्राउन फ्यूम्स मिलती है किसी एक सब्सटेंस को गर्म करने पर, वो कौन सा सब्सटेंस है और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए. नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच decomposition of a compound take place by the absorption of heat, by the absorption of sunlight. Here photochemical decomposition, absorption of sunlight, in the presence of sunlight. If we talk about the thermal decomposition, we will say by the absorption of heat. AgCl कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है. सनलाइट में रखने पर वो ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है Ag + Cl2 में. Cl2 गैस कैसी होती है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है. सिल्वर जो होता है आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, किस तरह के कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है. ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि वाइट कलर का होता है, ग्रे में बदल जाता है. कब बदलता है, क्या कंडीशन होती है, सनलाइट में होती है. ये AgBr है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में Ag + Br2 में टूट जाती है, ब्रोमीन गैस निकलती है, सिल्वर टूट निकलता है. तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम में ली जाती है. फिर है इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे H2O है, H2O को हमने एक्वस सॉल्यूशन में कुछ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ एसिड की डाल के इलेक्ट्रोलाइसिस किया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया. कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है. एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है. आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि एक तो ये जो आपको वाटर लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इट इलेक्ट्रोलाइज्ड,
and breakdowns into hydrogen gas and oxygen gas. Hydrogen gas collected at cathode, oxygen gas collected at anode. और ratio of the hydrogen and oxygen will be oxygen H2O है, तो H2O में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1, तो रेशियो ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड विल बी 2:1, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शंस ऊपर हुई है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, थर्मल डीकम्पोजिशन हुआ है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन हुआ है, इन सब में लाइट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब आपके एक एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच में जो रिएक्शन होती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl के बीच में जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिएक्शन मिक्सचर जो होता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और इस क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ जो हीट होती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे जो आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में एक X सब्सटेंस है जिसको वाइट वॉशिंग में उसका सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। X का नाम बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्विक लाइम है CaO, और उसकी रिएक्शन बतानी है आपको वाटर के साथ। तो क्विक लाइम जो होता है वो वाइट वॉशिंग में काम आता है आफ्टर हाइड्रेशन, और उसकी वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो CaO प्लस H2O CaOH वोल्ट वाइज बनता है। फिर आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। It is because water contain hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. Hydrogen gas or oxygen gas, H2O is the formula of the water. Here 2 hydrogen and 1 oxygen. So the ratio of the collected gas will be 2:1. Thank you.